बहुत स्वागत है। लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी वंदना। तमाम खबरों को दिखाएंगे अब आपको विस्तार से। तो सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सुभाष यादव का लालू यादव पर गंभीर आरोप, जिसमें लालू के शासन में अपहरण की डील की बात उन्होंने कही। सीएम हाउस से अपहरण की डील होती थी। सुभाष यादव ने कहा सब कुछ तय लालू यादव करते थे। साल 2003 में बिहार के एक मामले को लेकर आरजेडी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष यादव ने लालू यादव पर गंभीर आरोप लगाए। सुभाष यादव ने अपहरण के एक मामले का खुलासा करते हुए कहा कि जब लालू और राबड़ी बिहार के शासन में थे तब सीएम हाउस से ही अपहरण जैसे मामलों को सुलझाया जाता था। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दावा किया है कि जब तक वो बिहार में है बीजेपी या एनडीए कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाएगी, जबकि बीजेपी का दावा है कि इस बार 225 पार होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रिश्तेदार पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष यादव जी हमारे साथ हैं। सुभाष जी, आपके रिश्तेदार जो है लालू प्रसाद जी ने एक बड़ा दावा किया है, इस पर बीजेपी भले अपने हिसाब से कर रही है, आपको क्या लगता है? बहुत करीब से आरजेडी को देखे हैं, लालू जी को, पूरा परिवार को। देखिए, जो लालू जी के बयान है वो वर्करों को हौसला बुलंद कर रहे हैं जो हम आ रहे हैं। अपने जो टिकट जो है बांटना है उसके लिए भीड़ लगे, वो में लोग आवे, इसके लिए उन्होंने अपना ये सब बयान दे रहे हैं। ठीक है ना? तो वैसा कुछ नहीं है। आरजेडी के प्रति वैसा लोगों को किसी को भावना नहीं है। हाँ, दो जाति के लोग हैं, थोड़ा बहुत संख्या ज़्यादा है, कहीं जाने पर भीड़ लग जाती है 50,000, 60,000, 70,000 की, तो वो वोट में तब्दील नहीं होती है। तो रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी की सरकार बनेगी। नहीं, कोई मुख्यमंत्री बनने के वो लोग हरा सपना देख रहे हैं, सपना है, वैसे कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है। एक दिन बरसाती मेढक के तरह आ जाइएगा, वैसे आप नहीं बनिएगा। यहाँ संघर्ष करना है, बिहार की धरती है, मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन लगना पड़ेगा। लगता है कि उस दौरान जब उनके शासनकाल थे, जंगल राज कहते थे, आपने उस तरफ इशारा भी किया कि उस समय अपहरण का डीलिंग होता था। तो अपहरण तो वही लोग करवाता था, करता था, जो अपराधी के नाम नहीं जानते हैं बिहार का। किससे वो लोग बात करता था, किससे मिलता था, नहीं पता आप लोगों को, हम ही लोग को पता है। लालू जी दिन भर अपराधियों के बीच में बात करते थे, मिलते थे, जुलते थे, करते थे, तो वो नहीं जानकारी है? हम लोग को जानकारी है, हम लोग को बदनाम लोग किया। मुख्यमंत्री आवास से डीलिंग होता था अपहरण का? तो होता नहीं था, इनमें कौन दूर है नहीं होता था, हो तो होता था, तबे न अपहरण और जंगल राज के बात आई थी, ऐसे ही आ गई थी। है? अच्छा, आज तेजस्वी पढ़े लिखे हैं, अपनी माँ को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना रहे हैं? हम लोग छोड़ दिए 2010 से, राष्ट्रीय जनता को इस्तीफा दे दिए 2010 अक्टूबर में। हमने इस्तीफा यहीं दिया था, यहीं बोला था कि लालू जी 25 नहीं पार करेंगे। 25 पार किए थे क्या? अक्टूबर का निकाल के देख लीजिए, पेपर विज्ञापन में लिखल होगा, 25 नहीं पार करेंगे। अभी भी मैं बोलता हूँ 20 पार नहीं करेंगे। इस बार 20 से ज्यादा सीट नहीं आएगी? नहीं आएगी। कहाँ से आएगी? कौन गणित से आएगी? कौन गणित बताइए ना, क्या आएगी? क्या काम किए हैं? 2020 में तो 80 सीट आ गया था। तो वो तो आ गया चिराग पासवान जी की वजह से ना, उपेंद्र जी की वजह से। 42 सीट चिराग पासवान जी जितवाए हैं राष्ट्रीय जनता दल को। नीतीश जी इसीलिए नाराज रहते हैं। 20 पार नहीं होगा आरजेडी। कहाँ से पार होगी? कौन गणित से? तो इस आरोप में कितनी सच्चाई है ये आरजेडी से हम पूछेंगे, लेकिन एक गंभीर आरोप जो लालू परिवार पर, लालू प्रसाद यादव पर उनके करीबी रिश्तेदार सुभाष यादव लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लालू के बयान को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने क्या कुछ कहा और बीजेपी के बयानों पर लालू यादव ने पलटवार किया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कोई कितना भी कर ले दावा, हमारे रहते बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। लालू ने कहा कि बीजेपी को जनता समझ गई है, बिहार में सिर्फ बनेगी तेजस्वी यादव की सरकार। दिल्ली में बड़ी जीत के बाद बीजेपी और एनडीए का खेमा उत्साहित है। वहीं एनडीए नेताओं की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि दिल्ली के बाद बिहार की बारी है और इस बार सीटों का आंकड़ा 225 के पार होगा। बीजेपी के इस बयान पर लालू यादव ने भी पलटवार किया और कहा कि बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं तो तैयारी हमारी भी पक्की है। दिल्ली का चुनाव का परिणाम आ रहा है, भाजपा बोल रही है कि बिहार में भी असर पड़ेगा इसका। कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा को लोग जान गया। माननीय लालू प्रसाद जी
आपके पुत्र ने आपको राजनीतिक रूप से अयोग्य राजनीति में घोषित कर दिया। अरे महुआ बाग का मकान बनाइए, उम्र के चौथे पड़ाव पर हैं और इतिहास इस बात का गवाह है कि 2010 में कितनी दुस्थिति हुई थी। अरे एनडीए गठबंधन 225 से सीट लक्ष्य रखा है और 2025 से 30 फिर से नीतीश, ये जनता की मनोदशा है। इसलिए माननीय तेजस्वी यादव की नज़र से बच के रहिए, क्योंकि ऐसा ना कि छोटी मोटी दुकान जो महुआ बाग में चल रहा है उसका भी शटर गिर जाए। वहीं लालू के बयान को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि लालू यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जब उनका ये सपना टूटेगा तो हकीकत सामने आएगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुना देते हैं आपको। लालू प्रसाद जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जब उनका सपना टूटेगा तब असलियत नजर आएगा। असलियत यह है कि राजद की विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी हार होगी। राजद को बिहार की जनता इतना जोड़ पटका मारेगी कि राजद कभी खड़ा होने लायक नहीं रहेगा। दिल्ली के बाद बिहार में भी एनडीए की विजय यात्रा जारी रहेगी। जीत का झूठा दावा करने वाले लालू बताएं कि बिहार की जनता राजद और उनके सहयोगी को वोट क्यों देगी। लालू जी और राबड़ी जी ने अपने शासनकाल में बिहार को बदनामी और बदहाली के अलावा और क्या दिया। बिहार के लोग जंगल राज और लालटेन युग में वापस कभी नहीं जाना चाहेंगे। एनडीए के शासन में बिहार अब विकास के पथ पर काफी आगे निकल चुका है। बिहार में एनडीए का सुशासन जारी है। वहीं लालू यादव के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है, जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उन्हें बिहार का विकास कभी दिखाई नहीं देगा। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने एक बयान देकर बिहार की राजनीति फिर से गर्मा दी है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी के विजय रथ को वो बिहार में रोकेंगे और अगर कोई दावा करता है कि 225 पार होगा तो जब तक वो मौजूद है ये कभी संभव नहीं है। इस पर बात करने के हमारे साथ बीजेपी अध्यक्ष हैं और साथ में मंत्री भी हैं। जायसवाल साहब, ये बताइए कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है, लालू प्रसाद यादव एक अचानक से फिर से एक्टिव हो गए हैं। क्या लगता है कि एक तरफ तो कहते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और दूसरी तरफ कहते हैं कि जब तक वो रहेंगे बीजेपी के विजय रथ आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए, है क्या, प्रगति यात्रा और एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद और उसके अद्भुत सफलता के बाद ये लालू यादव जी का परिवार को लग रहा है कि अब उनका नाव डूबना तय है। तो ये बौखलाहट में और अपना किसी भी तरह से नाव नहीं डूबे उसकी चिंता में ये सब बयान अब आ रहा है। लालू यादव जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि सामाजिक न्याय का परिभाषा क्या है। मैं ये सवाल कर रहा हूं। सोशल जस्टिस किसको कहते हैं, मैं ये सवाल कर रहा हूं। कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का क्या परिभाषा है, जिस बुनियाद पर उन्होंने राजनीति की शुरुआत की है और आज भी राजनीति कर रहे हैं। आरक्षण की बात करते हैं, दलित पिछड़े की बात करते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि आप सिर्फ उनसे जाकर के ये पूछिए कि सामाजिक न्याय का लालू जी परिभाषा क्या है। अपना परिवार या 14 करोड़ बिहार की जनता। हाँ, तो मैंने कहा ना कि उनको वही तो, उसी में तो साफ हो जाएंगे। जिस दिन वो सामाजिक न्याय का परिभाषा ये बोलेंगे कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हो गया, उसी दिन वो साफ हो जाएंगे।